वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 21 अप्रैल 2022 और 21 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखें कि अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। यकीन रखो, सब्र करो, वक्त भी बदलेगा, खुशियाँ भी नसीब होंगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया गया है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। लीवर की बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। इसे शुद्ध हिंदी में विश्व यकृत दिवस भी कहते हैं। अब मैं आपको अप्रैल के सारे डे रिवाइज करा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अभी 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया है और हाथी बचाओ दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है और विश्व कला दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस मनाया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई है। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर एक राज्य ने समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने घोषणा की है कि अब हर साल 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है और ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी मनाई गई है 11 अप्रैल को। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है और पाम संडे भी मनाया गया है 10 अप्रैल को। पाम संडे क्या होता है? तो ये ईस्टर से पहले जो संडे आता है उसे हम पाम संडे कहते हैं। 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है और 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है और ऑटिज्म दिवस भी मनाया गया है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया है और RBI का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी, इसीलिए RBI का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको अप्रैल से मिलती है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है? तो ये भी अपना देश भारत और फिनलैंड क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए निर्णय की घोषणा की है। अब फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। फिनलैंड की करेंसी है फिनलैंड यूरो। फिनलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? साउली निनिस्तो। कौन है? साउली निनिस्तो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, में किसने नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती है? तो ये नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती हैं मनदीप सिंह। अच्छा, एक नाम लिखा ये दिख रहा है विकास कुमार ये MDRC के नए अध्यक्ष बने हैं। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हो आप, तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो सारे आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। जैसे मनदीप सिंह आपने पढ़ लिया और अगली बार जब कहीं मनदीप सिंह का नाम दिखे तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि इन्होंने नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती हैं और ये चंडीगढ़ की हैं। और विकास कुमार ये DMRC के नए
MD बने हैं, और मैं बार बार आपको रिवाइज कराऊंगी जिससे कि आपको ये याद रहे। अब श्रीलंका, ऊपर क्वेश्चन में श्रीलंका दिया है, तो श्रीलंका ने अपना जितना भी विदेशी कर्ज है उसको चुका पाने में असमर्थ घोषित किया है। श्रीलंका में अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है, उसका जितना भी फॉरेन रिजर्व था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। अब नेपाल दिखा, तो इंडिया और नेपाल के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज होती हैं, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, तो ये T-SLINEX। कौन? T-SLINEX। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BRO लद्दाख को किस राज्य से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा, तो ये BRO लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा हिमाचल प्रदेश। अब ये दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग है, तो इसकी ऊंचाई क्या है, तो ये 16,580 फीट की ऊंचाई पर सिनकूला दर्रे पर ये दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग बनेगी। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका निर्माण करेगा। अब BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 1960 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये न्यू दिल्ली में। और BRO के प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये राजीव चौधरी। कौन है? राजीव चौधरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रफुल्ल कर का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो ये प्रफुल्ल कर ये एक गायक थे। प्रफुल्ल कर गायक थे और ये एक उड़िया भाषा के प्रसिद्ध गायक थे, और अभी इनका निधन हो गया है। इनको 2015 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, और अभी इनका निधन हो गया है, प्रफुल्ल कर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाल शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है, तो ये भी भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाल शक्ति अभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग की रेंज में इसका आयोजन हुआ है। अब पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता जैसे ही आप सुनते हैं तो तुरंत क्लिक होना चाहिए माइंड में कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और कोलकाता के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और कोलकाता की गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, अभी डोल उत्सव, इसे डोल यात्रा भी कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में रायगंज वाइल्ड सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड सेंचुरी है, और सजना खली वाइल्ड सेंचुरी है। कर्मई धर्मा योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, और बंगाल कर्म साथी प्रकल्प योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। माँ योजना, पश्चिम बंगाल में माँ योजना चल रही है। इसमें क्या होता है कि इसमें 5 रुपए का भोजन दिया जाता है। स्नेहर पोरोस योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, और प्रोचेष्टा योजना ये भी पश्चिम बंगाल में चल रही है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा है। पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा है और बिहार लास्ट में रहा है। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है, गुरुमारा नेशनल पार्क है, नियोरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, और सुंदरवन और टाइगर रिजर्व भी है, और जलदपारा नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में है। तो इतनी जानकारी आपको पश्चिम बंगाल से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेटावर्स पर अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, तो ये भी
तेलंगाना राज्य सरकार ने मेटावर्स पर अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। अब मेटावर्स पर अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क क्यों लॉन्च किया है? तो ये अंतरिक्ष तकनीक क्षेत्र में निजी उद्योग की साझेदारी का समर्थन करेगा। अब तेलंगाना, तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना ने 100% आबादी में कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है और श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में तेलंगाना टॉप पर रहा है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्य स्थिरता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना राज्य के कारागार विभाग में माय नेशन स्टॉल लगाया गया है। हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास की पहल शुरू की है। तेलंगाना में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, इसे रामाप्पा मंदिर भी कहते हैं। इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है। कोंडा पोचप्पा सागर योजना, ये गोदावरी नदी पर चल रही है, ये तेलंगाना में है। कालेश्वर परियोजना, ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है और ये तेलंगाना में है। रामक्का सागर सिंचाई परियोजना, ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है और ये तेलंगाना में है। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? ये इम्पोर्टेंट है कि तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो ये हिमा कोहली। ये पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं, हिमा कोहली। तेलंगाना में कौल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है और तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है और महावीर हरिना वनस्पति नेशनल पार्क है और मृगावाड़ी नेशनल पार्क, ये भी तेलंगाना में है। तेलंगाना में कानुमा त्यौहार मनाया जाता है और मेडिसन फ्रॉम द स्काई योजना, इसको मंजूरी अभी तेलंगाना ने दी है। ये फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर शुरू की गई योजना है। इसमें क्या है कि इसमें ड्रोन के थ्रू दवाओं की डिलीवरी भी की जा सकती है। तो इतना आपको तेलंगाना के बारे में याद रखना होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इथोस डिजिटल ने कहाँ अपना IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है? तो ये इथोस डिजिटल अपना IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है लेह में। लेह ये लद्दाख में है। अब लेह सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लद्दाख के लेह में हुआ है और भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल, ये भी लेह में स्थापित किया गया है। स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 ये लद्दाख में शुरू हुआ है और हेमिस नेशनल पार्क है, ये इम्पोर्टेंट है। पहले एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता था कि इसका आंसर जम्मू कश्मीर होता था, हेमिस नेशनल पार्क का, लेकिन अब जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो हेमिस नेशनल पार्क है ये अब लद्दाख में पड़ता है और अब अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो लद्दाख होगा। हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किसने की है? तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की मेज़बानी सिंगापुर ने की है। अब सिंगापुर, तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हालिमा याकूब। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली हसीन लॉन्ग। कौन है? ली हसीन लॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी एयर इंडिया एसेट होल्डिंग का MD विक्रमदेव दत्त को नियुक्त किया गया है।
अच्छा, एक नाम लिखा है माधवीपुरी बुच, ये सेबी की पहली महिला एमडी बनी हैं। एक नाम ये भी लिखा है प्रभा नरसिम्हन, ये कोलगेट पामोलिव इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ बनी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईटी कंपनी ने सत्य ईश्वरन को भारत का नया कंट्री हेड नियुक्त किया गया है? तो ये भी आईआईटी कंपनी ने सत्य ईश्वरन को भारत का नया कंट्री हेड अपॉइंट किया गया है, विप्रो। इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में। और विप्रो के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तो ये थियरी डेलापोर्ट। कौन है? थियरी डेलापोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल ने किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है? एनएसए तो हमारे नेशन सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, नई दिल्ली। 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन में किसने क्रॉप और PQMS पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने क्रॉप और PQMS पोर्टल लॉन्च किया है। आपको इन पोर्टल का नाम याद रखना है, क्रॉप और PQMS। ये दोनों पोर्टल हमारे केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो ये भी कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है रॉबिन उथप्पा को। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड है पूमा की, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉर्ज रासेल। और फार्म इजी के, ये एक मेडिसिन की कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आमिर खान। विंजो, ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है विद्या बालन। और डिश टीवी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। और बिहार के खादी और हस्तशिल्प, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज तिवारी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये जनवरी 2015 में शुरू हुई थी और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया और रिद्धिमा कोटिया। कौन? तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है? तो ये भी उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने बड़े पैमाने पर विनाश किया है फिलीपींस को। अब फिलीपींस, तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पेसो। और फिलीपींस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो ट्रूडे। कौन है? रोड्रिगो ट्रूडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।